नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस में नए नए मोड़ आ रहे हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से बात की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी। दरअसल मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद बिहार सरकार ने कदम उठाया। तो पिता की मांग पर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। के सिंह ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता थे, उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया। सुशांत के परिवार के आज सवेरे की नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सीबीआई को दे दे, और सुशांत जी के पिताजी ने रिक्वेस्ट किया नीतीश कुमार जी को, और वो सीबीआई को आज ही हैंडओवर कर देंगे। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीबीआई टेक ओवर करे और इसकी सच्चाई तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये अब अनहोनी चीज है कि पुलिस को भी क्वारंटीन कर दे, कल को ईडी को क्वारंटीन कर दे, कोई सीबीआई को क्वारंटीन कर दे, जहां पर कोई चाहता है अक्यूज्ड को हेल्प करना, और जहां अक्यूज्ड को हेल्प करने के जीएसटी के बहुत से बड़े सीरियस मामले होते हैं। तो इन सब जो एनफोर्समेंट एजेंसीज जो भी होती हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जहां भी सीरियस क्राइम कमिटेड होते हैं या सीरियस डिफॉल्केशन होता है, वैसे मामले में क्वारंटाइन अभी तक इस देश में नहीं हुआ था। ये पहली बार महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा किया है, और ये अगर 14 दिन क्वारंटाइन हम इसमें रहने दें इन लोग को, पुलिस को वहां पे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश के बाद भी राह आसान नहीं। कानून के जानकारों का कहना है कि हर राज्य सरकार को अपने यहां कानून व्यवस्था बनाने का पूरा अधिकार है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर सकती है। सुशांत केस बिहार के घर घर का सुलगता हुआ मुद्दा है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। इसलिए मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई जांच की परमिशन देते हुए दिखाई दे रही है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे अपनी स्टेट में। अगर बिहार सरकार सीबीआई भेजना चाहती है महाराष्ट्र स्टेट में सुशांत के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो सीबीआई को एंटरटेन करे या ना करे, और या उनको इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दे। चलिए अब जानते हैं कि सुशांत केस में सीबीआई जांच की नौबत क्यों आई। तो अब तक क्या कुछ हुआ वो जरा देखिए। रविवार देर रात जांच के लिए गए आईपीएस को क्वारंटीन किया गया। जांच में मदद के लिए गए थे विनय तिवारी, लेकिन उनको क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने कहा कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। वहीं लेकिन इन सब के बीच डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। डीजीपी ने कहा बिहार पुलिस के साथ कैदी जैसा सलूक किया गया। इसके अलावा आज सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री से बात की। सुशांत के पिता ने सीएम से सीबीआई जांच की मांग की। सीएम नीतीश ने जांच की सिफारिश कर दी है। और इन सब के बीच जैसा कि सबको पता है कि सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही थी, और कल विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था। अयोध्या में कल राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा। इस दौरान कई वरिष्ठ लोग इसके साक्षी बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको राम मंदिर की सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसा होगा राम मंदिर का स्वरूप। मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे, जबकि 3 मंजिला होगा राम मंदिर। मंदिर के प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ होंगे। इस मॉडल को वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया है। भूमि पूजन के दौरान अयोध्यापति के भोग के लिए लाखों लड्डू बने हैं। यही नहीं, देश के कोने कोने से लड्डू आ रहे हैं। सवाल है कि जब भूमि पूजन कार्यक्रम में बेहद कम अतिथि भाग लेने वाले हैं, तो फिर अयोध्या में किसके लिए बन रहे हैं लाखों लड्डू? चलिए हम आपको बताते हैं।
सच में सदियों बाद आया है ऐसा पावन रुत। क्या दिन और क्या रातें सब एक समान हो गए हैं। रामनगरी अयोध्या में चारों दिशाएं वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भले ही भव्य मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास में सीमित संख्या में लोग आमंत्रित हैं, लेकिन प्रसाद भरपूर मात्रा में तैयार कराया जा रहा है ताकि उसे देश ही नहीं विदेश तक पहुंचाया जा सके। जो है लड्डू का भोग हर घर में पहुंचे, हर क्या कहते हैं देश विदेश में जाए, ये इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। खबरों की माने तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से राजस्थान के बीकानेर से भी 16 लाख लड्डू मंगवाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली स्थित पूरी दुनिया के दूतावासों के जरिए इसे हर मुल्क में पहुंचाया जा सके। मतलब ये कि जो राम नगरी अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, उन सभी राम भक्तों तक ये भोग पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जब से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हुई है, तब से राम भक्तों में उत्साह है। पटना के कांटी फैक्ट्री रोड के मंदिर में लगातार राम नाम का जप हो रहा है। कल पूरे दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, हवन किया जाएगा, दीप जलाया जाएगा, विशेष आरती की जाएगी। न्यूज़ 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने इसका जायजा लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उत्साह पूरे देश में है। हम अभी मौजूद हैं पटना के एक मंदिर में। आपको बता दें कि यहाँ जब से राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है, जब से शिलान्यास की बात चल रही है, तब से यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो लगातार जप कर रहे हैं। आप देखिए तमाम लोग सुबह से ही जप कर रहे हैं और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि ये तमाम जो लोग हैं ये कल भी इसी तरह से जप में शामिल रहेंगे और आपको बता दें कि कल 5-5 दिए लेकर बैठेंगे और जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता है तब तक इनका ये जप चलता रहेगा। हम मुख्य पुजारी से जान लेते हैं कि क्या आयोजन है कल का। पंडित जी, कल का आयोजन क्या रहेगा? कल का आयोजन यही है श्रीमान कि कल जितने भी ब्राह्मण हैं और जो भक्त लोग आएंगे वो प्रातः सुबह 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ, आदित्य हृदय का पाठ और 5-5 दीपक अपने साथ लाएंगे और उसको प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ अखंड दीप का भी व्यवस्था हम लोगों ने रखा है और उसका भी प्रज्वलन होगा। ये कितने सालों के बाद, 500 सालों के बाद आप लोगों का सपना पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितने उत्साह की बात है। जब से राम मंदिर का रास्ता निर्माण का आरंभ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माननीय आदेशानुसार, तब से जितने भी हमारे भक्त हैं सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और कल का दिन का बहुत वर्षों के बाद जो इनका इंतजार था वो पूर्ण होने जा रहा है। ये कांटी फैक्ट्री रोड है और आपको बता दें कि यहाँ तमाम जो भक्त हैं कल की तैयारी में जुटे हुए हैं। जो ब्राह्मण हैं वो लगातार जप कर रहे हैं और कल तक लगातार जप करते रहेंगे और कल सुबह से ही एक अलग अनुष्ठान की तैयारी है। यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा, यहाँ अखंड दीप जलेगा और साथ ही हवन आदि किया जाएगा। इसके अलावा शाम में जब सूर्यास्त होगा उस समय दिया भी जलाया जाएगा। आयोजक का मानना है कि ये जगह छोटी पड़ जाएगी क्योंकि सभी आकर ये पूछ रहे हैं कि दिया यहीं जलाना है कि नहीं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। अयोध्या में कल होने वाले राम जन्मभूमि पूजन समारोह को लेकर मुजफ्फरपुर में भी खुशी का आलम है। भगवान श्री राम के नाम से जुड़े मुजफ्फरपुर के पुरुषोत्तम गांव में 2 दिन पहले से ही हवन यज्ञ और राम नाम का अखंड जाप चल रहा है। गांव में दीपोत्सव की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने पुरुषोत्तम गांव में हो रहे हवन यज्ञ का जायजा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम जन्मभूमि का कल पूजन होना है और हम अभी मुजफ्फरपुर के पुरुषोत्तमपुर गांव में हैं। भगवान श्री राम के नाम से ही जुड़ा हुआ ये गांव और यहाँ देखिए हवन किया जा रहा है। घर घर में उत्सव का माहौल है और तमाम लोग हवन कर रहे हैं। घर घर में ये हवन का काम कल से ही चल रहा है और कल तक ये हवन होना है। इस गांव से जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चला था, कार सेवक यहाँ से गए थे गांव में और आज ये कार सेवक इस हवन में भी शामिल हैं। ये क्या याद है?
यादें हैं कि उस समय हमारे यहाँ भगवान सहनी महामंत्री हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद के, नागेंद्र नाथ ओझा हमारे गांव से, सत्येंद्र नारायण सिंह थे, राजदेव नारायण शर्मा हमारे के विश्व हिंदू परिषद जिला के थे। बहुत खुशी है कि ये तो उद्गार व्यक्त करने में थोड़ा मैंने कहने में नहीं बनता है कि इतना खुशी है कि उस समय तो हम लोग जाते थे तो गांव में ही इसका उपहास होता था कि क्या कर लेगा, ये सब जाकर क्या कर देगा, हम लोग को काटा जाता था, मना किया जाता था, मत बोल, जय श्री राम बोलने पर उस समय लोग कहते थे कि क्या बोल रहा है ये। हम लोग पुरुषोत्तम श्री गैरस मंदिर पर अयोध्या में जो कल इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है नेव पूजन, उसके उपलक्ष्य में कल से ही पूजा पाठ हवन कर रहे हैं। कल 108 मौल श्री पौधा का भी हम लोगों ने गांव में घर घर लगाए हैं, रात को दीप बत्ती जलाए हैं। यह कंटिन्यू कल तक चलता रहे। कल सुबह भी हवन होगा, घर घर दीप जलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। बहुत खुशी है, कितना साल बाद एक उत्सव आया है, बहुत खुशी है। बहुत ज़्यादा कि हम लोग जन्मभूमि का निर्माण होते जा रहा है, इसलिए बहुत खुशी है। पुरुषोत्तमपुर गांव में हर एक वर्ग के जो लोग हैं उनमें खुशी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जो गतिविधि चल रही है अयोध्या में, उनकी पल पल की नज़र है और पिछले 2 दिनों से यहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और कल तक हर एक घर में इसी प्रकार हवन यज्ञ, दीपोत्सव और दूसरे धार्मिक आयोजन होने हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, पुरुषोत्तमपुर गाँव, मुजफ्फरपुर। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया। सिविल सर्विस परीक्षा में प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा हैं। वहीं बिहार भागलपुर के श्रेष्ठ अनुपम ने यूपीएससी की परीक्षा में 19वां रैंक लाया है, जिसमें उनके परिवार में खुशी का माहौल है। 12वीं तक की पढ़ाई भागलपुर में करने के बाद आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे श्रेष्ठ अनुपम ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। श्रेष्ठ अनुपम की सफलता पर उनसे भागलपुर स्थित आवास पर बात की हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। यूपीएससी कंप्लीट करना हर किसी का सपना होता है और ऐसे ही सपने को साकार किया भागलपुर के श्रेष्ठ अनुपम ने, जिन्होंने 19वां रैंक हासिल किया। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की और क्या स्ट्रेटजी था और किस तरह के कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे, कौन आपके प्रेरणा स्रोत? जी, मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी और पापा हैं। उन दोनों का ही बचपन से ये सपना था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा में सफल हूँ। उनका खुद अपने समय, अपने छात्रकाल में भी यह सपना था कि वो यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो सके। ये हो नहीं पाया, लेकिन उनके सपने को मैंने आज जीवंत किया है और इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। कितने अटेम्प्ट में आपने ये कंप्लीट किया है? जी, यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अपने पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मेंस और इंटरव्यू का ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। किस तरह की तैयारी आपने किया था, क्या स्ट्रेटजी आपने बनाया था? जी, मैंने कोशिश की थी कि मैं 8 से 10 घंटे हर दिन पढ़ाई कर सकूं। मैंने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मास्टरी करने के लिए जो बेसिक बुक्स होते हैं उनको कंप्लीट किया। अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसी परीक्षा को कंप्लीट करके कहीं ना कहीं श्रेष्ठ अनुपम जो है एक मिसाल स्थापित किया है और नए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक यह मिसाल है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, नेटवर्क 18, भागलपुर। इस लिस्ट में 26वें स्थान पर भी एक नाम प्रदीप सिंह का है। आईआरएस अफसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे प्रदीप सिंह ने भी अपने पिता और परिवार का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि प्रदीप बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और इनके पिता पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। प्रदीप को काफी संघर्ष से उनके माता पिता ने पढ़ाया। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज ने फोन कर प्रदीप सिंह को बधाई दी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब थोड़ा बहुत परेशानियां तो हर किसी के जीवन में होती हैं, चुनौतियां जीवन का पार्ट है। तो मेरे परिवार में भी चुनौतियां थी, लेकिन कभी मेरे माता पिता या भैया किसी ने भी उन चुनौतियों को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा ये कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छी पढ़ाई करूं, और वो मैंने की और मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत है कि जो आज ये रंग लाई है। क्या करते थे? पापा पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अभी ट्रांसपोर्ट हैं। तो वो जब भी और जैसे भी काम करते हो वो हमेशा उन्होंने यही चाहा है कि मुझे अच्छी से अच्छी मुकाम हासिल हो और बेहतर से बेहतर मैं जीवन बना सकूं अपना। पापा ने आपकी पढ़ाई की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों को रोड पर ला दिया। शिवहर जाने वाली हाईवे उन हजारों परिवारों के लिए बसेरा बना हुआ है, जिनके आशियाने बाढ़ में बह गए। तबाही के मंजर के बीच तकलीफों का अंबार लगा हुआ है। पॉलीथीन शीट के नीचे धूप और बारिश में लोगों की जिंदगी कट रही है।
और ये हकीकत बेहद तल्ख है। ऐसे में बाकी चीजों की बात ही बेमानी है। मीनापुर के दरही पट्टी जाकर जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। कहने के लिए तो यह एक सड़क है जो मुजफ्फरपुर को शिवहर जिले से जोड़ती है, लेकिन इस सड़क का नज़ारा देखिए कि बाढ़ का मौसम जैसे ही आया तो यह सड़क नहीं रहा, बल्कि सैकड़ों परिवारों का बसेरा हो गया। आप देखिए सड़क के दोनों किनारे जो ये तंबू बने हैं, करीब 300 से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित परिवारों ने अभी अपना बसेरा यहाँ लगाया है। और हालत क्या है इनकी, तो ज़रा देखिए, इनका कुत्ता भी यहीं है। बहुत दिक्कत चल रहा है। हम लोग के तो खाने के लिए न बिस्कुट है न कुछ नहीं मिल रहा है, रोड पर धंस रहे हैं भूख प्यास से। क्या नाम है? रात में बारिश आएगी तो पता नहीं बारिश आने पर क्या हालत होगी। ये सड़क है या बस्ती तय कर पाना मुश्किल है, और ये सब बूढ़ी गंडक के बाढ़ की आई तबाही की वजह से। जीवन बहुत दिक्कत में चल रहा है सर। क्यों आना पड़ा यहाँ? सर बाढ़ के कारण सर, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना नाव है, घर द्वार सब कुछ डूब गया बाढ़ में सर। हम निकलते हैं सड़क पर, लोग जुड़ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, इन्हें लग रहा है कि कोई राहत पहुंचाने वाली टीम आई है, लेकिन आप देखिए कि हम तस्वीरों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 की हमारी कोशिश है कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनके तकलीफ़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। सरकार देखे, इनके हालात को समझे, इनकी ज़रूरतों को जाने। लेकिन तस्वीरें हृदय विदारक है। ज़रा बाईं ओर दिखाएंगे कि ये पॉलीथीन की झोपड़ी है। बारिश आएगी तो कैसे रहिएगा? जी सर, भीज उज के गुजारा करते हैं, झपास मारता है, पूरा बारिश से भीजते हैं हम लोग, गोई में कनाव तो गुजर कर रहे हैं। कितना परिवार है? परिवार हम लोग 10 हैं। 10 लोग इसी झोपड़ी? जी, एक झोपड़ी में सर कनाव तो गुजर कर रहे हैं। संजय पासवान। 10 परिवार इसी झोपड़ी में। ज़रा देखिए, ये त्रासदी, सरकार इसको देखे। 10 परिवार इसी झोपड़ी में रहता है, और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखिए, कितना खतरनाक हालत है कि यहाँ बच्चे हैं जो सड़क पर इधर से उधर जाएंगे ही, उनकी नटखट हालत है। और इन गाड़ियों से पता नहीं कब क्या खतरा दुर्घटना हो जाए। यहाँ सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पेयजल की असुविधा है, यहाँ शौचालय नहीं है, पॉलीथीन काट कर दिया गया है, पानी लाने के लिए 2-2 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। और लोगों ने जो बात कही है कि खाना जो उन्हें 2 बार नहीं मिलता, 1 बार मिलता है, उसकी भी पुष्टि वार्ड पार्षद ने की है। तो ये तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। सरकार के लोग, रहनुमा नुमाइंदे, तमाम लोग जो बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, यहाँ के हालात को जानिए, और इनकी स्थिति कैसे बेहतर हो उसके लिए समुचित प्रयास कीजिए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। बने रहिए, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड। हरे हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों, भगत बछल धनुधारी राम। श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा अयोध्या से पल पल का अपडेट। इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो, पर ब्रह्म श्री राम। सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर।